फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मींस आज हम लोग पहले पढ़ेंगे डेफिनेशंस किसकी, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ओके। एंड इसके बारे में इसके डेफिनेशंस क्या क्या होती है वो सब पढ़ेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके प्रकार कितने होते हैं। क्यूबाइड, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है क्यूबाइड की, तो क्यूबाइड हम पढ़ेंगे सबसे पहले। क्यूबाइड, ठीक है। क्यूबाइड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्यूबाइड हम बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा क्यूबाइड होता क्या है। तो चलिए मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना ले रहा हूँ। तो फर्स्ट ड्रॉ दिस एंड now next step is this and this meet and this, okay, and now इसको मिला लिया। ये अब हो गया हमारा क्यूबाइड। क्यूबाइड में हम इन साइड्स के नाम भी लिख लेते हैं, A B C D E F and G H। इतनी ये साइड्स हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारे पास साइड हो गई 8 साइड्स हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। और इसमें टोटल जो हमारी साइड्स होती है यानी फेसेस होते हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 फेस, 2 3 4 5 एंड बैक साइड वाला 6। टोटल इसके जो फेस होते हैं मीन्स साइड जो भी है, यानी एक कमरे का एग्जाम्पल ले लो जिसकी छत हो जाती है, फर्श हो जाती है 2 एंड साइड वाली दीवार लेफ्ट और राइट की और फ्रंट और बैक की साइड्स, टोटल मिला के हमारी जो साइड होती है वो 6 हो जाती है। तो जब 6 साइड हो जाती है तो ये एक एज अ बंद फिगर हो जाता है। फॉर एग्जांपल और भी इसके हैं, बॉक्स ले लो किसी चीज का, रेक्टेंगुलर फेसेस का। देन आपके पास चॉक बॉक्स होता है, मींस ये डस्टर भी होता है। इसके साइड्स ध्यान देना, साइड्स क्या होती हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5th साइड एंड सेकेंड साइड, यानी 6 साइड। टोटल हमारे पास इसमें 6 साइड हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें इसके वर्टिक्स, इसके 8 होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एड्स कितनी है। एड्स इसमें 1 मींस हम इसको डार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसकी जो एज होती है वो 12 होती है, यानी इसकी जो साइडें हैं, यानी अगर हम एक कमरे का ले लेते हैं एग्जांपल, उसके जितने भी कॉर्नर हैं, जितनी भी लाइंस ड्रॉ होंगी वो सारी, यानी मींस ये लाइन ये लाइन ये लाइन, एज हमें एक रूम का एग्जांपल लेके इसको हम काउंट कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो एज होगी वो 12 हो जाएंगी। सारे लिख लिए, यानी फर्स्ट हमारा फेस AB, दूसरा BC एंड तीसरा DC, फोर्थ जो है DE एंड EF एंड नेक्स्ट EG, E और G। ये वाला फेस है, इसका DH है, DH ये DH हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है FH और BH मींस BS B और BH, ये BH एंड AG हमारा फेसेस है, और ये FA फेस एंड G और। तो आप हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बनेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, सेकंड आएगा डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, थर्ड आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, फोर्थ आएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये हमें पता होना चाहिए। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर यूनिट हमारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूबाइड है। डायगोनल के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उसका डायगोनल ऑफ क्यूबाइड के लिए अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये हो जाएगा। थर्ड हमारा आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है 2 ब्रैकेट में L B प्लस BH प्लस H
L, यानी ये क्यूबाइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट में 2L + B * H, ये हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ तक हमने फॉर्मूले नोट कर लिए और हमने इसके डिटेल्स क्यूबाइड की पूरी डिटेल बता दी है। इसमें कितनी साइड्स होती है, कितने एड्स होती है, कितने इसके फेसेस होते हैं एंड एक्सेट्रा। मैंने इसके एग्जांपल्स भी बता दिए हैं कि क्या क्या एग्जांपल होते हैं। और चलिए हम लोग इसके 1-2 एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। 4 का इंटू कर लेंगे। अब यहाँ पर इनका इंटू हो जाएगा 5 3 = 15 या 3 5 = 15, 15 4 = 16। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का हमें पता चल गया। तो इसी तरह से और भी आप लोग एग्जांपल लगा सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम किसी का दिया है और यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट किसी की नहीं दी है तो उसको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मैं उसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम यहाँ पे मैंने लिख लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड इसकी लेंथ हम ले लेते हैं। यहाँ पर लेंथ यहाँ पर हमने ले ली 5 सेंटीमीटर एंड ये मैंने ले ली 10 सेंटीमीटर और ये हमने ले ली 20 सेंटीमीटर। हाइट इसकी हमारे 20 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू इजीली निकाल लेंगे इसकी। अगर हमें वैल्यू गिवन है और सॉरी यहाँ पे हमें एक चेंज करना है, यानी हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पर हाइट हमें फाइंड करनी है क्योंकि हमने सारी चीजें दे दी थी, तो यहाँ पर ये गलत हो गया था एग्जांपल। चलिए हम लोग ये यहाँ पे हाइट निकालते हैं, कैसे निकालनी है और इसी फॉर्मूले में यूज करेंगे वैल्यूज को। तो हमें यहाँ पर दिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसकी जगह पे हमें 100 लिख लेना है एंड लेंथ हमें गिवन थी। लेंथ हमें यहाँ पर दी थी 5 इंटू ब्रेथ इसकी हमारे पास 10 थी इंटू हाइट हमें नहीं पता थी। तो हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और 100 = 5 × 50, 5 × 50 इंटू H। और यहाँ पर हम H अब निकाल लेते हैं। ये जब भी मल्टीप्लाई में कोई हमारे पास कोई वेरिएबल है, यानी H A B C D कुछ भी है, तो इसको हम यहीं रखते हैं और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम डिनोमिनेटर में राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लेके आएंगे 100/50 और 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 5 1 5 5 2 10। H = हमारी हो गई 2 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पर देखने से नहीं लग रहा होगा कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसी तौर पे आप लोग अपने एग्जांपल्स ले सकते हैं और बुक के सॉल्व कर सकते हैं इसी पर क्यूबाइड के क्वेश्चंस। और इसी तरह से हम यहाँ ब्रेथ हाइट तीनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्यूब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।